गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपका जो 8th चैप्टर है, यह सबसे कठिन समय नहीं की रीडिंग करेंगे। बच्चों यहाँ पर इसका जो टाइटल है कि यह सबसे कठिन समय नहीं, ये कविता है जिसकी जो लेखिका हैं उनका नाम है जया जादवानी, यानी जया जादवानी ने ये लिखी है और इसमें हम लोगों को बहुत अच्छी सीख दी गई है। बच्चों यहाँ पर सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो लेखिका हैं, जो कवियत्री हैं, वो ये बता रही हैं कि यह सबसे कठिन समय नहीं, यानी कि हर इंसान के सामने कभी कभी ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं कि इंसान अपने आप को बहुत लाचार महसूस करता है, बहुत असहाय महसूस करता है। उसको लगता है कि अब दुनिया में उसके लिए कोई जगह नहीं है और उसका जीना बेकार है, यानी चारों तरफ से असफलताएं उसे घेर लेती हैं, जो निराशाएं होती हैं उसके चारों तरफ घूमने लगती हैं। जैसे मान लीजिए जैसे कोई बच्चा है, मान लो फेल हो गया वो किसी क्लास में, ठीक है, तो क्या करता है, चारों तरफ से जो निराशाएं हैं उसको घेर लेती हैं। उसका मन करता है कि वो कभी नहीं पढ़ाई करे क्योंकि वो तो कभी सफल हो ही नहीं सकता, या वो जीवन में कुछ नहीं कर सकता, या ये सोचकर उसके घर वालों पर क्या प्रतिक्रिया होगी। तो बहुत सारी चीज़ें उसके सामने आ जाती हैं और वो ये सोचने लगता है कि सफलता उसे कभी नहीं मिल सकती, वो हमेशा इसी तरह से असफल होता रहेगा। तो कई एग्जाम्पल हैं, कई उदाहरण हैं, हम लोगों के सामने भी कई तरह की ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं जो हम उनके सामने झुक जाते हैं। तो ऐसे में ये जो कविता है वो हमें एक नया हौसला देती है और इसमें जो कवित्री हैं वो यही बताती हैं कि हमें कभी भी निराशाओं से, असफलताओं से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जो वो समय होता है, असफलताओं का जो समय होता है, कठिनाइयों का जो समय होता है, वो सबसे कठिन समय नहीं होता। यानी हमें अपनी उम्मीद खोनी नहीं चाहिए। यानी अगर हमने अपने अंदर जो उम्मीद है वो खो दी तो वास्तव में जो असफलता है उनका दौर शुरू हो जाएगा। तो कितना भी कठिन समय हो, हमें उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। जब हम उम्मीद नहीं खोएंगे तो वो समय हमारे लिए कठिन समय नहीं हो सकता। ये रीडिंग करते हैं इसकी। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका। बच्चों यहाँ पर जो कवित्री हैं वो सबसे पहले एक चिड़िया को उदाहरण दे रही हैं। वो कह रही हैं कि जैसे एक चिड़िया होती है, ठीक है, चिड़िया होती है, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका। वो जगह जगह से छोटे छोटे तिनके इकट्ठे करती है, एकत्रित करती है, उनसे अपना घर बनाने की तैयारी में लग जाती है, यानी घर बनाने की तैयारी में। उसके सामने चाहे कितनी भी परिस्थितियाँ आएँ, जैसे वो ये नहीं सोचती कि आज मैं घर बना रही हूँ तो कल वो टूट जाएगा, बिखर जाएगा, या कल आशियाना जो है उसका उजड़ जाएगा। अगर वो ऐसा सोचने लग जाएगी तो क्या हो जाएगी, वो लाचार हो जाएगी, फिर आगे का काम वो नहीं करेगी। तो इसी तरह से हमें भी इस चिड़िया से सीख लेनी चाहिए। हमें चाहे हमारे सामने चाहे कितनी भी विकट परिस्थितियाँ आएँ, कितनी भी कठिन परिस्थितियाँ आएँ, तो हमें उनसे हार नहीं माननी चाहिए। हमें अपना काम लगातार करना चाहिए, हमें परिश्रम करना चाहिए, हमें मेहनत करनी चाहिए और हमें उम्मीद रखनी चाहिए। चोंच में तिनका, और वह उड़ने की तैयारी में है, ठीक है। तो यहाँ पर जो चिड़िया है वो एक नया आशियाना बनाने की तैयारी में है और अपनी चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में है। इसी तरह चिड़िया की तरह हमें भी एक नया मतलब एक नया जोश, नई उम्मीद अपने अंदर रखनी चाहिए और एक नया काम करने की उम्मीद हमें रखनी चाहिए। असफलताओं से घबराना नहीं चाहिए, कल के बारे में नहीं सोचना चाहिए कि आज हम जो काम कर रहे हैं कल पता नहीं सफलता इसमें मिलेगी या नहीं मिलेगी। इस तरह की बातें हमें नहीं सोचनी चाहिए, यानी नकारात्मक जो सोच है वो हमें अपने अंदर नहीं रखनी चाहिए। अभी भी झड़ती हुई पत्ती, थामने को बैठा है हाथ एक, यानी इसमें जो कवित्री वो कह रही हैं कि अभी भी झड़ती हुई पत्ती। तो ये बच्चों यहाँ पर जो जया जादवानी है वो झड़ती हुई पत्तियों की तुलना, जैसे समाज में जैसे बूढ़े बड़े लोग होते हैं, असहाय लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, निराश्रित लोग होते हैं, जिन्हें वास्तव में मदद की ज़रूरत होती है, सहायता की ज़रूरत होती है, ऐसे लोगों की तुलना किससे करी है, झड़ती हुई पत्तियों से। जैसे पेड़ की पत्तियाँ होती हैं सूख कर झड़ जाती हैं
उनका कोई महत्व नहीं होता। उसी तरह से समाज में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जैसे उनकी उम्र हो जाती है, बड़े बूढ़े हो जाते हैं, तो और जो जिनके पास गरीबी होती है, पैसा नहीं होता है, या जिनका कोई मददगार नहीं होता है, वास्तव में उन्हें मदद की ज़रूरत होती है, तो ऐसे लोगों को थामने को बैठा है हाथ एक। यानी ऐसे कवित्री ये बता रही है कि संसार में, इस दुनिया में ऐसे लोग, अच्छे लोग भी हैं जो उनके हाथ को थामने के लिए बैठा है। यानी कि ऐसे लोग भी उन्हें मिल जाएंगे जो उनकी मदद करेंगे। जो आपने देखा होगा, इसमें ये है, कवित्री ये बताना चाह रही हैं कि जब हमारे सामने कोई भी विकट परिस्थितियाँ आती हैं तो हमें उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। यानी जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, नातेदार होते हैं, हमारे जो रिलेशनशिप में जो भी होते हैं वो हमारी मदद करते हैं। अगर ये भी हमारी मदद ना करें तो संसार में बहुत सारे अच्छे लोग मिल जाते हैं जो हमारी मदद करेंगे। तो जब तक ऐसे अच्छे लोग हैं इस दुनिया में, तब तक वो हमारा कठिन समय नहीं हो सकता। तो उस टाइम जब हमें दूसरों की मदद की ज़रूरत होती है तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि ये हमारा जो समय है वो सबसे कठिन समय है, क्योंकि आज भी दुनिया में अच्छे लोग हैं जो हमारी मदद करने के लिए तैयार रहेंगे। तो जब तक संसार में ऐसे लोग हैं तब तक हमारा कठिन समय नहीं हो सकता। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। यानी कि अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, इसका मतलब ये है कि संसार में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, जो हमें अपने काम में मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। तो वो ऐसे जब तक लोग हैं तब तक हमारा कठिन समय नहीं आ सकता। जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्द आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। इसमें कि जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, तो बच्चों यहाँ जो कवित्री हैं वो ये बता रही हैं कि आज भी कुछ लोग, आज भी ऐसे लोग होते हैं जो हमारी प्रतीक्षा करते हैं। जब तक संसार में ऐसे लोग, जैसे मान लो आपके जैसे आपके पापा हैं या मम्मी हैं, घर से बाहर जैसे ड्यूटी के लिए जाते हैं, नौकरी करने के लिए जाते हैं, तो आपके घर में जो दादी माँ होती हैं, नानी माँ या दादा दादी, कोई भी घर में होता है, तो वो जब जैसे ही आपके मम्मी या पापा बाहर जाते हैं या और कोई घर का सदस्य बाहर जाता है, तो घर के जो अन्य लोग होते हैं वो उनसे क्या कहते हैं कि शाम को जल्दी आ जाना, क्योंकि शाम को जो सूरज है वो डूब जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। क्यों ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि उनको उनकी फिक्र है, वो उनसे प्रेम करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जब तक ऐसे लोग हैं जो हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो हमारी प्रतीक्षा करते हैं, ठीक है, और हमें जल्दी आने के लिए कहते हैं, वो तब तक हमारे पास, यानी हमारे सामने कठिन समय नहीं आ सकता। ठीक है। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। यानी कि अभी भी जो बूढ़ी नानी हैं या दादियाँ हैं, वो अपने जो पोते पोती होते हैं, नाती नातिन होते हैं, उनको परियों के किस्से सुनाते हैं, परियों की कहानियाँ सुनाते हैं। वैसे तो ये किस्से लेकिन जो बच्चे होते हैं बहुत ध्यान से इन किस्सों को सुनते हैं, इन कहानियों को सुनते हैं, और वो नहीं जानते कि इनमें कितनी सत्यता है या ये कितनी काल्पनिक है। वो तो आँख बंद कर इन पर भरोसा करते हैं। उनको वो बच्चों को ये लगता है कि इस संसार से परे, इस दुनिया से परे एक दुनिया है जहाँ पर ये परियां रहती हैं, वहाँ पर ऐसी एक दुनिया रहती है। ठीक है। तो ये जो दादी नानी होती हैं, ये बच्चों के अंदर, हमारे अंदर एक विश्वास पैदा करती हैं, एक उम्मीद पैदा करती हैं। ठीक है, कि वो ये नहीं देखते आगे वाले समय में क्या होगा क्या नहीं, उन्होंने भी नहीं देखी वो दुनिया क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन वो अपनी इन किस्सों के द्वारा हमारे अंदर बच्चों के अंदर क्या जगाते हैं, एक उम्मीद। ठीक है। अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। तो बच्चों यहाँ पर ये जो, जैसे मान लो कभी जैसे दुनिया ख़त्म हो जाए, कभी संसार ख़त्म हो जाए, तो इसमें कहानियों में ये बताया जाए कि जैसे लोग मर जाएं और कुछ बच जाएं, तो वहाँ से एक बस आएगी जो बचे हुए लोगों की खबर
लाएगी। नहीं, ये सबसे कठिन समय नहीं। तो इसमें जो लेखिका हैं जादवानी वो यही कह रही हैं कि जब तक ऐसे बुज़ुर्ग लोग हैं हमारे पास जो ऐसे किस्से सुनाते हैं जिनमें उम्मीद जगती है, जिनमें एक नई आशा जगाती है हमारे लिए, तो ऐसे लोग हैं जब तक हमारे सामने क्या नहीं हो सकता, कठिन समय नहीं आ सकता। तो इस तरह से बच्चों ये जो कविता है कुल मिलाकर इसमें ये जो कवित्री वो यही कहना चाह रही हैं कि जब हमारे सामने जब हम किसी विकट परिस्थिति में फंस जाएं, जब असफलताओं से घिर जाएं, तो हमें निराश नहीं होना चाहिए और हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये हमारे जीवन का सबसे कठिन समय है, क्योंकि हमें अपने अंदर एक उम्मीद रखनी चाहिए कि और ये रखना चाहिए कि जब तक जैसे चिड़िया है, चिड़िया की तरह हमें सजग रहना चाहिए, उसकी तरह हार नहीं माननी चाहिए, बार बार कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा बहुत संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमेशा हमारी मदद करने के लिए हमेशा तैयार खड़े हैं। और इसके अलावा जो दादी नानी हैं, इनके जो किस्से हैं, जब तक ये हमारे साथ हैं तब तक हमारे सामने कोई कठिन समय नहीं आ सकता। तो बच्चों ये कविता है, ये आपकी पूरी हुई।